ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। ठीक है ना, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक बड़ा सा टैंक बनाएंगे। बड़ा सा टैंक बनाया, ठीक है ना। बड़ा सा टैंक बनाने के बाद ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ से भी हमने निकाला पाइप। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ठीक है ना, इसके अंदर 6 हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। ठीक है, ये ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इधर हमने ऐसे करके एक चीज़ बना देनी है, जिसको हम नाम देंगे। ये क्या है, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे करके इसके अंदर चला गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये भी ऐसे ही, ठीक है। ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल यहाँ से आता है। क्रूड ऑयल जो सा है ये यहाँ से आता है ज़मीन से हम निकालते हैं। ज़मीन से निकालने के बाद यहाँ पर हम इसको टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने के बाद ये क्रूड ऑयल जो सा होता है, ये क्रूड ऑयल यहाँ से गुजरते इधर आ गया, ठीक है ना, इधर आ गया। और फिर उसके बाद अब उसके बाद ये क्रूड ऑयल है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये सिलेंडर होता है गर्म, ठीक है ना। ये गर्म सिलेंडर होता है, ठीक है। ये सिलेंडर क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर। ये सिलेंडर क्या होता है, ये गर्म होता है। जैसे ये क्रूड ऑयल यहाँ से आता है, गर्म होने के बाद यहाँ से बुखारात बनते रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने दिया 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। पहले हमने इस सिलेंडर को और इसको इन दोनों सिलेंडर्स को, इनका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस किया। 20 डिग्री सेल्सियस किया। जैसे ही टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस किया है, तो फिर क्या होगा, तो ये जो सा क्रूड ऑयल यहाँ पर जमा होगा ना, यहाँ पर जो सा क्रूड ऑयल जमा हुआ होगा, उसमें से रिफाइनरी गैस सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगी। रिफाइनरी गैस जो सी है, रिफाइनरी गैस क्या करेगी, वो 20 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगी। 20 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगी और हम इस रिफाइनरी गैस को सिलेंडर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया, ठीक है ना। तो रिफाइनरी गैस 20 डिग्री सेल्सियस पर गई ऊपर की तरफ, उसके बुखारात बने और यहाँ से निकली ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और ये सारे के सारे हमने बंद किए हुए थे, तो जाहिर है रिफाइनरी गैस ऊपर ही जाएगी ना, नीचे थोड़ी जाएगी, ये ऊपर ही जाएगी क्योंकि गैस है। जैसे ही ऊपर गई, हमने यहाँ से ये सारे के सारे बंद किए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने रिफाइनरी गैस को निकाल लिया। और फिर उसके बाद फिर हमने 70 टेम्परेचर सेट किया, 70 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जैसे 70 डिग्री सेल्सियस किया, तो यहाँ पर जो सा क्रूड ऑयल जमा था, उसमें से अब पेट्रोल निकलेगा ऊपर की तरफ। पेट्रोल बुखारात की शक्ल में निकलेगा। तो ये सारे के सारे खाने बंद हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये पेट्रोल वाला खाना खुला रहेगा। यहाँ से इस खाने से
पेट्रोल बाहर की तरफ निकलेगा। पेट्रोल निकलेगा एट द 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। और इस पेट्रोल को हम स्टोर कर लेंगे फॉर कार्स के लिए, यानी कि कार्स के अंदर, कार्स को चलाने के लिए हम इसको स्टोर कर लेंगे। फिर अब उसके बाद क्रूड ऑयल के अंदर क्या है, क्रूड ऑयल के अंदर नेफ्था भी है, क्रूड ऑयल के अंदर नेफ्था भी है, नेफ्था भी ऊपर की तरफ निकलेगा। नेफ्था जो सा हम टेम्परेचर सेट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस जैसे हमने टेम्परेचर सेट किया तो फिर वो नेफ्था भी बाहर की तरफ निकलेगा। नेफ्था भी बाहर की तरफ निकला, नेफ्था जैसे ही बाहर की तरफ निकला 120 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे ही वो बाहर की तरफ निकला नेफ्था जैसे ही बाहर की तरफ निकलेगा, ये सारे के सारे खाने जो उनसे हमने, ये सारे खाने जो उनसे हैं ये हमने कर दिए हैं क्लोज। सिर्फ और सिर्फ ये वाला खाना रह गया जहाँ से नेफ्था ने निकलना है, जहाँ से नेफ्था निकलने की जगह है बुखारात की शक्ल में। जैसे बुखारात की शक्ल में निकलेगा, ठीक है ना, हम इस नेफ्था को स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना, फॉर केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए हम इसको स्टोर कर लेंगे, केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए हम इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना, कि जो उनसे हमने केमिकल्स बनाने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे अब हम टेम्परेचर सेट करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 170 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर सेट किया, अब ये सारे के सारे खाने क्लोज हो गए, जहाँ से बाहर निकल चुके। अब सिर्फ और सिर्फ ये खाना खुला रहेगा। यहाँ से निकलना है केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के बुखारात यहाँ से निकलेंगे एट द 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जब हमने इन दोनों का टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया था तो क्रूड ऑयल में से केरोसिन भी अलग हो गया। और अब हम इसको केरोसिन ऑयल को जहाज़ एयरप्लेन में डालने के लिए स्टोर कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गई। और अब हम उसके बाद अब हम इन दोनों का टेम्परेचर सेट करेंगे, 270 डिग्री सेल्सियस। 270 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हमने टेम्परेचर सेट किया तो फिर क्रूड ऑयल में से डीजल ऑयल, क्रूड ऑयल जो उनसे है, क्रूड ऑयल में से डीजल ऑयल, यानी कि डीजल के बुखारात बाहर निकलेंगे। डीजल के बुखारात जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फिर यहाँ पर 270 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ इन दोनों का। जैसे डीजल के बुखारात बाहर निकले तो डीजल को हमने स्टोर कर लिया गाड़ियों को चलाने के लिए, गाड़ियों कह रहा हूँ, ट्रैक्टर वगैरह को चलाने के लिए, ठीक है ना। डीजल ट्रैक्टर हो गया, ठीक है ना, मशीनरी होगी लिफ्टर को चलाने के लिए, ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल ऑयल इस्तेमाल होता है। इसको हमने स्टोर कर लिया, इसके वेपर्स को हमने एक जार में स्टोर कर लिया। बाकी सारे जो उनसे थे, ये सारे के सारे पाइप थे वो बंद थे। सिर्फ और सिर्फ जहाँ से इस केरोसिन ऑयल कह रहा हूँ, डीजल ऑयल के बुखारात ने बाहर निकलना था, सिर्फ और सिर्फ हमने वही वाला पाइप को ओपन किया हुआ है। बाकी के सारे पाइप जो उनसे हैं वो बंद हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल और फ्यूल ऑयल, यहाँ से लुब्रिकेटिंग ऑयल और फ्यूल ऑयल, यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल और फ्यूल ऑयल कौन से ऑयल्स, एक तो है लुब्रिकेटिंग ऑयल और एक होता है फ्यूल ऑयल। ये दोनों ऑयल्स जो उनसे हैं ये अपने अपने टेम्परेचर पर बाहर निकल जाएंगे। इनके टेम्परेचर मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल जिस भी टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को सेट करेंगे और उसको भी इस खाने से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और फ्यूल ऑयल जिस भी टेम्परेचर पर क्रूड ऑयल में मौजूद है उसको बुखारात में कन्वर्ट करने के लिए जौन सा भी टेम्परेचर आपने देना है उस टेम्परेचर को देंगे और ये फ्यूल ऑयल के बुखारात भी हमें मिल जाएंगे और वो बुखारात हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। और याद रखना कि जहाँ से ये जो सी जगह हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये जगह क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जगह ऐसे ही मैं ये जगह हैं ये ऐसे ही मैं बनी होती हैं इस टैंक के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई। इन्हीं जगहों से ही वेपर्स फॉर्म में हमें ये सारे के सारे ऑयल्स हासिल होने हैं, ठीक है ना। वेपर्स फॉर्म में हासिल हो गए। इसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम पॉलिश करने के लिए पॉलिशेस में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। और हम इसको फ्यूल ऑयल को क्या करते हैं,
फ्यूल ऑयल को हम शिप्स वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और फैक्ट्रीज चलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे जो सा बिचुमिन है, बिचुमिन एक रह गया है। क्रूड ऑयल के अंदर एक फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है जो फ्रैक्शन 340 डिग्री सेल्सियस पर, 340 डिग्री सेल्सियस पर, चूँकि ये 340 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है बिचुमिन, ठीक है। तो फिर इसके बुखारात ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये भारी है, इसलिए ये नीचे आएंगे। नीचे की तरफ से हम इसके बुखारात को अलग कर लेंगे और इसको रोड की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं बिचुमिन को, ठीक है ना। अब आपको पता है, अब आपको मैंने सारी की सारी तफसील बता दी है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, 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 हमेशा कि कोई भी अगर आपने क्रूड ऑयल के अंदर किसी भी फ्रैक्शन को वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो उस फ्रैक्शन वाला पाइप ओपन रखना है और बाकी सारे पाइप्स को क्लोज रखना है, ठीक है। और उस फ्रैक्शन का गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर उसने बॉयल होना है, बॉयल होने के बाद बुखारात बनेंगे और उस पाइप से निकलेगी, उस टेम्परेचर पर ही इन दोनों सिलेंडर्स को सेट करना है ताकि वो जोन सी फ्रैक्शन है जो क्रूड ऑयल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो उसी टेम्परेचर पर बॉयल हो, बुखारात में कन्वर्ट हो और उसी पाइप से बाहर निकले कि जहाँ से उसकी जगह है, ना कि किसी दूसरे पाइप में कि जहाँ से ये रिफाइनरी गैस निकली थी वहाँ से जी ये नेफ्था भी निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आ गई हो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब, ओके। और मेरी ये बात ये भी याद रखना कि हमने इन सारे बुखारात को हमने क्रूड ऑयल के अंदर जितनी भी फ्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रही थी उनको उनके टेम्परेचर में टेम्परेचर देकर उनका टेम्परेचर के जिन पर वो जो सी फ्रैक्शंस थी वो बुखारात में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है ना, बुखारात में कन्वर्ट हो रही थी, उनको हमने स्टोर कर लिया है किसी दूसरे सिलेंडर में, किसी दूसरे चीज़ों में। उसको सिलेंडर में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है ना, उसको लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें पहले कन्वर्ट होंगी मैं वो बात बता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में जो सी भी फ्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं, ये फ्रैक्शन से सारी रिफाइनरी गैस, पेट्रोल, नेफ्था, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, क्रूड ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, बिचुमिन ऑयल, ये सारी की सारी फ्रैक्शंस हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं क्रूड ऑयल के अंदर, जो कि अपने अपने टेम्परेचर पर उस क्रूड ऑयल में वेपर्स से की फॉर्म में बाहर निकली, वेपर्स में की फॉर्म में बाहर निकलने के बाद इस पाइप के थ्रू हमें मिलती गई। अब ये मेरी बात याद रखना कि जो सी फ्रैक्शंस हैं हमने इसको वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया, ठीक है ना, स्टोर कर लिया। अब उसके बाद वेपर्स जोन से वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में किसके पहले कन्वर्ट होंगे और किसके बाद में, ठीक है ना। ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें कि ये जोन सा बिचुमिन है ना, बिचुमिन 340 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, बुखारात की शक्ल में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए ये जोन सा है, इसके बुखारात जोन से हैं ये माए शक्ल में लिक्विड फॉर्म में चेंज होंगे जल्दी से और गाढ़े हो जाएंगे। इसका जो सा लिक्विड है बिचुमिन का वो ज़्यादा गाढ़ा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल। दूसरी फ्रैक्शंस के अलावा इसकी जो सी इस फ्रैक्शन का जो सा लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा बॉयल, इसको ज़्यादा एनर्जी मिली है। इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसका बॉन्ड क्या था, ताकतवर था। इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वो पहले क्या था, गाढ़ा, हमने उसको कन्वर्ट किया बुखारात की शक्ल में, वो अब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब जोन सा यानी कि आप कह सकते हैं कि बिचुमिन जोन सा है इसका लिक्विड जोन सा है ये गाढ़ा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो कर दो लाइक। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है और ये है जी इसका पार्ट 2, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।